अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़वाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक जो कि बहुत सारे लोग के दिल से करीब होगा और सवाल भी होगा काफ़ी लोगों का कि भाई जो लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं अभी अप्रैल मई में 2024 के अंदर क्या हालात हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं। और दूसरा वो टॉपिक जो लोग ऑन शोर हैं ऑलरेडी, सिडनी में हैं या मेलबर्न में हैं या और किसी दूसरे शहर में, और वो चाह रहे हैं कि डार्विन में आना चाह रहे हैं फॉर XYZ रीज़न फॉर 491190 तो ये उनके लिए अभी कैसा टाइम है। तो ये वीडियो मैं दो टॉपिक में डिवाइड करता हूँ। पहला टॉपिक वो है जो कि ऑफशोर है। ऑफशोर वो लोग होते हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर होते हैं। ऑफशोर हम लोग इस वर्ड के लिए वो यूज़ करते हैं जो कि बाहर सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अभी ऑफशोर लोगों के लिए बात करता हूँ कि भाई अभी इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा भी, अमेरिका भी, यूके, न्यूजीलैंड, हर जगह स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और टॉप पर है अभी। इमिग्रेशन अभी अच्छी नहीं है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ बाय नेम बाय फेस, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनका मेरा रोज़ का उठक बैठक है उनके साथ। तो मैं किसी की बहन ने अप्लाई किया और किसी के भाई ने अप्लाई किया लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर ही, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मतलब कि वो डार्विन में अप्लाई कर रहे थे, CDU टॉप यूनिवर्सिटी है, फ़ीस भी दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये रीज़न लगा के उन्होंने भेजा कि आपके मुल्क की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पढ़ के वापस जाएंगे। ठीक है, इस वजह से उन दोनों का वीज़ा रिजेक्ट कर लिया। इवन कि उन दोनों के दो भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हैं ऑलरेडी, फिर भी उनके जो तीसरा भाई और बहन थी वो नहीं आ सके, उनका वीज़ा रिजेक्ट कर लिया। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ। कुछ लोग आ रहे होंगे डेफिनेटली, कुछ लोगों के वीज़े भी लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी जिसके अंदर पाकिस्तान के वीज़े का एक्सेप्टेंस रेट जो है ना, वो जो रेशो था वो 20% था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अभी आप सरप्राइज़ होंगे जब मैं उनकी कंट्रीज़ में चेक कर रहा था कि वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट कितना होता है। ये भी आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। तो उसके अंदर टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर मैंने एक कंट्री देखी जो कि मैंने आज तक कभी नाम भी नहीं सुना था उसका, और उसका नाम था भूटान। और मैं अभी रिसेंटली काम पे एक बंदे से भी मिला जो भूटानीज था, तो वो बता रहा है कि हमारे यहाँ भूटान में अब लोग बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो मैं सरप्राइज़ हूँ कि अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग भूटान से आ रहे हैं, लेकिन मैं सरप्राइज़ था। और जो टॉप 10 में सबसे नीचे लेवल पे था उस पर पाकिस्तान था। तो पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ कि अभी मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। पहली चीज़, ये इमिग्रेशन पर टाइट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर और ईयर आफ्टर उसके अंदर हम लोगों का यहाँ पर इलेक्शन आने वाला है। तो जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो इन गोरों को इमिग्रेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हर हुकूमत का होता है। जो लास्ट ईयर इनका रह जाता है तो उस ईयर के अंदर ये लोग बहुत सख्ती करते हैं ताकि ये लोग वोट ले सकें दोबारा। ठीक है, और जब ये लोग पावर से चले जाते हैं तो फिर ये लोग इमिग्रेशन को वो बनाते हैं कि भाई हम सबको वीज़े देंगे, सबको देंगे ताकि हमें वोट दोबारा पड़ जाए। तो ये इनकी टैक्टिक्स है। तो इसलिए अभी 1 साल रह गया ऑलमोस्ट, तो अभी ये लोग इमिग्रेशन पे बहुत हार्ड कर रहे हैं। अभी जो मिनिस्टर है वो भी फुल टाइट दिया हुआ है। उसने अभी रिसेंटली बजट आया, उसके अंदर इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने नंबर्स थोड़े से कम किए हैं, लेकिन उन्होंने वो जो हम लोगों को 189,491 और वो देते थे ना, क्या कहते हैं 190, उनके रेशो कम कर दिए हैं। और तो अभी अगर कोई अप्लाई कर रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, कोई भी पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो, मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी एक रीज़न और मैं बताता हूँ। अगर अभी डॉलर जिस हिसाब से भी आप चल रहा है, आपने एडमिशन लिया फॉर XYZ, आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं लगता। अब आपके जो पैसे आएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको टांग मत खींचना कि कितने कम हो रहे हैं क्या। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर की फ़ीस दी है यहाँ पर, जो कि देनी होगी, जो कि $15,000-16,000 सेमेस्टर की फ़ीस है, अच्छी यूनिवर्सिटी में ही आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। जो टुच्चू मुच्चू छोटे मोटे कॉलेज हैं, उन्होंने ऑफशोर लोगों को एडमिशन भी देना बंद कर दिया। और बहुत सारे मेलबर्न और सिडनी में जो डॉजी कॉलेजेस होते थे ना, जिसके सर्टिफिकेट का काम करवा के हम आ जाएंगे और यहाँ पे आके कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे, नहीं, अभी उन्होंने वो बहुत सख्ती कर दी है। तो उसके अंदर वो आपको वीज़े नहीं मिलेंगे अगर आप छोटी कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। बिलफर्ज आपने पहले किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपने तकरीबन 50 लाख रुपए दे दिए फॉर एग्जांपल, पहले सेमेस्टर की फ़ीस, सब कुछ। मैं एक रमसम बता रहा हूँ, 50 लाख तो नहीं होंगे, 30 या 40, मतलब $15,000 को अगर हम चेंज करेंगे, 180 का चल रहा है, तो समझ लो 20 लाख तक का एक सेमेस्टर होगा। चिकड्रम पिटरम सब कुछ करके 25 लाख आपने दे दिए
मैं एक रफली बता देता हूँ, 30 लाख आपने दिए। अब 30 लाख अगर आपने दे दिया और आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया, लेकिन इमिग्रेशन ने आपको वीज़ा नहीं दिया, तो वो जो 30 लाख है वापस आने में आपके अकाउंट में आते आते वो जब 3 महीने 6 महीने में पैसे वापस आएंगे, तो वो 30 लाख की जगह अब आपके अकाउंट में जो आएंगे ना, वो आएंगे 24 लाख रुपये। 5 या 6 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करोगे और यहाँ से वापस जाएंगे, उस वक्त डॉलर अगर नीचे हो गया, $250-300 कैंसिलेशन फ़ीस होगी, सारा प्रोसेस होगा, आपसे एजेंट 1 लाख 2 लाख लेगा। तो अगर आपके पास इतनी सेविंग है कि अगर आप 30 लाख के ऊपर 6 लाख का नुकसान करने के लिए बर्दाश्त कर सकते हो, तो अप्लाई कर लो। एक और चीज़, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि भाई टॉप 10 की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे वो मेलबर्न में हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो पर्थ में हो, चाहे वो किसी भी शहर में हो, टॉप 10 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, भले महंगी हो, चाहे वो $15,000 का सेमेस्टर है, $18,000 का सेमेस्टर है या $20,000 का सेमेस्टर है, उनमें अप्लाई करो। उसमें आपके वीज़े के रेशो ज़्यादा हैं। और अगर आपकी बिलफर्ज आपने बैचलर्स किया है 22 या 23 साल की उम्र में, अब आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो फ़ौरन बैचलर्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दो। बीच में 1 साल का गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। इनको कोई भी एक रीज़न मिल गया ज़रा सी बात पे, तो ये वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई मेरा बहन भाई होता, मैंने करके देख लिया अभी फ़िलहाल, तो मैं उन सर्कल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई अभी अच्छा टाइम नहीं है। बाद में मुझे टांग मत खींचना, फवाद जावेद यार तुम तो हर वक्त ही रोते रहते हो, हर वक्त ही मना करते रहते हो। तो मैंने बोला भाई मैंने पिछले 1 2 3 सालों से पता नहीं ये वीडियो कभी नहीं बताई कि किसी को बोला नहीं कि भाई अभी मत आ। ये अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, नुकसान कर सकते हो और क्या कहते हैं एजेंट्स के चक्कर लगा सकते हो अपना। जब अप्लाई करोगे, पैसे डालोगे और रिजेक्ट हो गया, तो फिर बाद में मुझे ही बोलोगे यार फवाद तुम पहले ही बता देते हमें। तो मैंने अभी आपको ये बता दिए, इस 2024 का अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अभी रिसेंटली बजट आया है, सख्तियाँ चल रही हैं। इवन के डार्विन के अंदर भी जो 491 190 सब बंद हुआ है पिछले 6 महीने से। 1 जुलाई को खुलेगा, 300 और 400 सीटें हैं। तो एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो कि तुम मैं यहाँ आ जाऊँगा और ज़िंदगी टाइट हो जाएगी और PR मिल जाएगी, तो आई डोंट रिकमेंड यू गाइस एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया उन लोगों के लिए जो बाहर से आना चाह रहे हैं। अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। अब ये दूसरा पार्ट है जो कि ऑन शोर लोग हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप अगर हफ्ते के $1500 कमाओगे तो दैट विल मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, बट कंफर्टेबल, विल मेक यू कंफर्टेबल। ठीक है, तो उस वीडियो के ऊपर कुछ 2-3 नीचे कमेंट भी आए थे और मुझे फेसबुक पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये तो बात ठीक हो गई कि 1500 हम बना लें, लेकिन ये बताओ कि अभी किस शहर में, जिस शहर में तुम रह रहे हो वहाँ पर पैसे बन रहे हैं कि नहीं। और अगर हमें किसी और शहर से डार्विन में मूव होना है या किसी और शहर से दूसरे किसी और शहर मूव होना है, तो अभी सही टाइम है कि नहीं। तो मैं आपको एक डायनामिक्स बता देता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ डार्विन में, ये टॉप एंड पे है, नॉर्दर्न टेरिटरी का सबसे बड़ा शहर। यहाँ होता है 6 मंथ्स ऑन और 6 मंथ्स ऑफ, ड्राई होता है और वेट सीज़न होता है। वेट सीज़न के अंदर काम नहीं होता, बहुत बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है, 34-38 डिग्री सेल्सियस होता है और 90% ह्यूमिडिटी होती है। नो बैकपैकर्स, नॉट मैनी फ्लाइट्स, थंडर स्टॉर्म, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल डॉगीज चल रही होती है। ऐसा हो रहा होता है कि अगर आप ऊबर चला रहे हो तो साला 1 घंटे में एक ट्रिप आती है और सिक्योरिटी की जॉब भी नहीं होती। तो जो ऊबर ईट्स हैं वो भी बारिश में नहीं कर रहे होते, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ की लाइफ। बट जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं, जो कि अभी टाइम आपको चल रहा है, आप मौसम देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परफेक्ट मौसम है। अगर किसी को भी डार्विन में मूव होना है, चाहे वो मेलबर्न से होना है, चाहे वो सिडनी से होना है, चाहे वो एडलेड से या पर्थ से, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि अभी इस टाइम पर हो। फ्रॉम अप्रैल टिल अक्टूबर बेस्ट टाइम है अगर आपको डार्विन मूव होना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले चीज़ टूरिस्ट बहुत आते हैं, मिंडल बीच मार्केट लगती है यहाँ पर, तो और बहुत सारी यहाँ पे जो क्या कहते हैं टूरिज़्म है वो ऑन हो जाता है। बारिशें रुक जाती हैं तो हर बंदा जो टूरिस्टी स्पॉट होता है वो वहाँ जाता है और वहाँ एंजॉय करता है। तो और जितने लोग यहाँ पे बुढ़े लोग होते हैं, वो बुढ़े लोग जो होते हैं वो यहाँ पर दूसरे शहरों से लाइक मेलबर्न, सिडनी से बस टूर बुक करते हैं। ठीक है, और वो वहाँ से ड्राइव करते हुए बसों के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो टूरिस्टी एरियाज़ हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे शहरों में अभी इस वक्त मेलबर्न, सिडनी के अंदर विंटर स्टार्ट हो रही है और हमारा जो है सबसे बेहतरीन मौसम चलने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये ऑन शोर पूछता है, हाँ जॉब्स के ऊपर मुझे सबसे लोगों ने पूछा कि भाई इस
डार्विन मूव होना चाहिए, तो मैं उनको भी बोलूँगा पूरे साल मत मूव हो, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान में अगर तुम्हें इरादा करना ही है तो अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान में अपना इरादा करो कि डार्विन में मूव हो। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी या PR मिल जाएगी या आपके आसानी हो जाएगी, हाँ, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया आ रही होती है, सारे बिजनेस चल रहे होते हैं, रेस्टोरेंट खुला हुआ होता है, ऊबर का काम बेहतरीन चल रहा होता है, सिक्योरिटी का काम बेहतरीन चल रहा होता है, टैक्सी का काम बेहतरीन चल रहा होता है। अगर आप इंजीनियर भी हो, आप अकाउंटेंट भी हो और यहाँ पर आप मूव होते हो इस टाइम पर अप्रैल से अक्टूबर के अंदर, तो अगर आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तब भी आप साइड में ऊबर चला सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी बीवी बच्चे और अपना घर का हालात खर्चे पूरे कर सकते हो। तो उन सारे लोगों के लिए सवाल का मैंने जवाब दे दिया जो ऑन शोर हैं, जो वो यहाँ मूव होना चाह रहे हैं। अगर वो मूव होना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, लेकिन आई एम स्टिल टेलिंग यू दिस इज़, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टाइम बेस्ट है आपकी PR के लिए, लेकिन ये जॉब्स के लिए, लाइफस्टाइल के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ आप 6 महीने में अपने आप को सेट कर लो, और जब 6 महीने बाद वेट सीज़न आता है तो फिर आप यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत सेविंग होगी, आपको दुनिया देख चुकी होगी, आप लाइसेंसेस बनवा चुके होगे, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट बता दिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था अभी, बहुत सारे, तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं आजकल फ्रीक्वेंटली तो इतनी वीडियो नहीं बना रहा कि मैं अपनी तरफ से एग्जैजरेट करके बोलूँ। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था तो मैं उनको बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए, अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो तो भेज सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूँ, डार्विन का अभी यहाँ पर नई CDU बन रही है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी, उसकी मेरे ख्याल है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने वो नई बिल्डिंग बनाई है। तो नेक्स्ट ईयर से वो काफ़ी एडमिशन देंगे। अगर आप यहाँ पे डार्विन में एडमिशन लेना चाह ही रहे हो तो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, वो नेक्स्ट ईयर तक रेडी हो जाएगी, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। और एक दफ़ा एडमिशन मिल जाए तो मोस्टली लाइकली है कि आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाए। लेकिन मेरे एक दोस्त की अभी रिसेंटली, मतलब कि फैमिली में से एक बंदे ने अप्लाई किया CDU के अंदर और उसको वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया, और यही पॉलिटिकल सिचुएशन की उन्होंने रीज़न लगा के भेजा। और मैंने वो चेक किया था, मैंने ख़ुद वो ईमेल पढ़ गया, मैं ऐसी मुंह के फायर नहीं मारूँगा। तो अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप कर रहे हो कोशिश यहाँ आने की ऑस्ट्रेलिया, तो अभी इज़ नॉट द राइट टाइम, प्रॉब्ली वेट फॉर 6 more months। और कनाडा के भी मैं हालात देख रहा होता हूँ, वीडियोस देख रहा होता हूँ, उनकी भी कोई हालात मुझे अच्छे लग नहीं रहे। तो अगर आपको निकलना ही है तो रुक जाओ थोड़ा, पैसे मत ज़ाया करो, और अगर पैसे हैं ज़ाया करना ही है तो चांस ले लो। मैंने बताया 20% एक्सेप्टेंस रेट है। अगर आप समझते हो कि आपकी जॉब और आपकी एजुकेशन, आपकी एज, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और आप उस 20% के अंदर फॉल करते हो, दैन गो फॉर इट मैन। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और जहाँ भी रहो खुश रहो, दुआओं में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो बाकी ये कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी व्यू चेक कर लो। उस गाड़ी का भी रिव्यू अगर कोई बोलेगा कि भाई, मैसेज कर देगा कि भाई अपनी गाड़ी का रिव्यू दो, तो बना देंगे। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत खर्चा किया माशाल्लाह से। तो बेस्ट टाइम है अभी डार्विन में ना, हर चीज़ पंप हुई हुई है। तो कराची, एक और चीज़ बता दूं, कराची जब भी कोई मेरे साथ गाड़ी में ऊबर में बैठता है तो वो मुझसे ये पूछता है कि कराची क्या है, व्हाट इज़ इट योर नेम। तो मैं उसको बताता हूँ कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, सो आई एम प्रमोटिंग माई सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सोचो कि कितने लोगों को मैं पिक करता हूँ, कितने लोगों को ड्रॉप करता हूँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स whenever they get into my car they know where is Karachi and where I am from. So proud to be a पाकिस्तानी। अभी हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन ये शो ऑफ नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ पे भी जाओ, जैसे भी जाओ, अपना कल्चर नहीं भूलो भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।